मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाए। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हैं और खुदावंद का जलाल हमेशा आपकी रूहों पर, आपकी जानों पर, आपके खानदानों पर बना रहे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीहा, खुदा रूहुल कुद्दुस और खुदा बाप के वसीला से आज जो हम कलाम खुदा पेश करने को हैं, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिलचस्प टॉपिक है और आज का टॉपिक है सेंटा क्लॉज। दोस्तों, इसी तरह की बिद्दात जो खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन के साथ जोड़ी जाती हैं, जो खुदावंद यीशु अल मसीहा के जन्मदिन के साथ ऐसी तालीमात, रवायात या रसूमात जोड़ी जाती हैं जिनका किताबे मुकद्दस के साथ कोई लेना देना नहीं, जिनका बाइबल मुकद्दस के साथ कोई लेना देना नहीं, टोटली शयातीन के साथ लेना देना है। हम उन्हीं बिद्दात को एक्सपोज करने के लिए खुदा रूहुल कुद्दुस के वसीला से, खुदा के पाक कलाम के वसीला से उनको एक्सपोज करने के लिए ये सिलसिला शुरू करने को है, जिसमें सबसे पहला एपिसोड आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला एपिसोड सेंटा क्लॉज पे है। उस पे चलते चलते हम क्रिसमस ट्री को भी देखेंगे, उस पे आगे चलते चलते हम नाइट कैरल्स को भी देखेंगे कि क्या खुदावंद के कलामे खुदा के मुताबिक ये चीजें जायज हैं, ये चीजें हलाल हैं, ये चीजें लीगल है या ये चीजें बिल्कुल ही कलाम के खिलाफ हैं, खुदा के खिलाफ हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एक पहली बिद्दत के बारे में शुरू करते हैं जो कि सेंटा क्लॉज है। हम हजारों सालों से ये सुनते आ रहे हैं, ये बिद्दत हमारे अंदर मौजूद है, ये ऐसी तालीमात हमारे अंदर मौजूद है कि जब हम एक क्रिश्चियन घर के अंदर पैदा होते हैं, जब क्रिश्चियन घर के अंदर पैदा होते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो हम लोगों का सबसे फेवरेट महीना जो है वो दिसंबर का होता है, क्योंकि दिसंबर के अंदर बड़ी ईद आती है लोगों के कहने के मुताबिक। उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं, आना जाना लगा रहता है और इसके साथ चलते चलते कुछ ऐसी मजहबी रसूमात हमारे ऊपर थोप दी जाती हैं जो कि माँ बाप के एडॉप्ट की हुई हमारे ऊपर आती है और माँ बाप ने बाप दादा से एडॉप्ट की हुई होती है। ये नस्ल दर नस्ल चलती हुई बिद्दात, रसूमात, रवायात आते आते हम में आ जाती हैं। हमें जबरदस्ती इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। ना कभी सोचा, ना समझा कि ये सेंटा क्लॉज, ये बाबा है कौन, ये कहां से आता है, कहां को जाता है, ये इसका नाम क्या है, नाम का मतलब क्या है, क्या बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका जिक्र है, क्या किसी नबी ने पेशन गोई की इसकी, या जिंदा खुदा ने इसके बारे में कोई तमसीलन बात की हो। ऐसा क्या है जो ये यीशु मसीह का नाम भी नहीं लेता? ऐसी क्या चीज है ये उड़ता हुआ आता है, जाता है, गिफ्ट्स देता है, इसका लिबास लाल क्यों है, ये नॉर्थ पोल की ही तरफ क्यों जाता है, जमात के पहाड़ पर बैठने का इसके क्यों इतना शौक है? दोस्तों, हमने कभी इन चीजों को नहीं सोचा, बल्कि बाप दादा की रवायत चलते 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 आकर हम इसको जबरदस्ती अपने ऊपर थोप लेते हैं और बाद में जब कोई असलियत बताने को होता है तो तब हमारी अक्ल सलीम जो है वो इसको समझने से कासिर हो जाती है। तब हमें ये समझ में नहीं आता कि अगला बंदा क्या बोल रहा है, क्योंकि ना तो हमने कलाम खुदा को कभी खुद पढ़ा, ना कभी पढ़ने की कोशिश की और ना ही इन बिद्दात से कभी जान छुड़वाने की कोशिश की। मेजॉरिटी पासवान इन चीजों को इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि पैसा मिलता है। पाकिस्तान के अंदर से पैसा आता है, पाकिस्तान के बाहर से पैसा आता है इन बाबाओं को बनाने के लिए, इन सेंटा क्लॉसेस को बनाने के लिए। तो आइए आज इन्हीं सारी चीजों को देखते हैं जो इसके मुतल्लिक है, जो इसके चाल चलन पर फिट होती हैं। किताबे मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है, हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स को। जैसे मिसाल के तौर पे ये रात के वक्त ही क्यों आता है, ये रात के वक्त ही क्यों आता है। दूसरा, इसका लिबास लाल कलर का क्यों है। नंबर 3, ये कौन से गिफ्ट्स देता है। और नंबर 4, ये नॉर्थ पोल की तरफ क्यों जाता है। और नंबर 5, नॉर्थ पोल मींस शुमाली एतराफ की तरफ। नंबर 5 के हवा में कैसे ये बारासिंगा को उड़ा सकता है। फिर नंबर 6 के सेंटा एक्चुअली लफ्ज किससे मिलता जुलता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रात के वक्त क्यों आता है। शैतान इब्लीस हमेशा कलामे खुदा को बदलने की कोशिश करता है, कलामे खुदा में बढ़ाता और घटाता है। ये सहारा भी कलामे खुदा का ही लेता है।
ये आपके सामने बिल्कुल शैतानी शक्ल में, जैसे फिल्मों या कार्टून्स में दिखाया जाता है, बड़े बड़े सींग, बड़ी जीभ, डरावना सा मुंह, इस तरह आपके सामने नहीं आएगा। ये कलाम खुदा को आपके सामने पेश करेगा और उसी में आपको गुमराह कर देगा, जैसे खुदावंद यीशु मसीह को गुमराह करने की कोशिश की ज़बूर 91 में आजमाइश के वक्त में। तो दोस्तों आप देखते हैं कि ये कलाम खुदा को बाखूबी इस्तेमाल करता है, जैसे हमारे बाप आदम और हव्वा के सामने जब इसने सवाल रखा, क्या खुदा ने तुझे हर एक दरख्त का फल खाने से मना किया है, वहां भी लफ्ज खुदा यानी कलाम का इस्तेमाल किया गया और यीशु मसीह के सामने भी कलाम खुदा ही को आजमाने की कोशिश की गई। तो दोस्तों देखते हैं रात के वक्त इसको आने का क्या मकसद है, रात में एक्चुअली क्या क्या चेंज हुआ हमारे कलाम खुदा के अंदर से। मिसाल के तौर पे हमारी तारीख जो है वो रात के 12 बजे बदलती है। पूरे वर्ल्ड वाइड इस वक्त इंटरनेशनली आप देखते हैं तारीखें जो है वो रात के 12 बजे चेंज होती हैं। अगर आज 1 तारीख है तो रात के 12 बजे 2 हो जाएगी, 2 तारीख है तो रात के 12 बजे 3 हो जाएगी। गो कि ये इंसानी तालुमात है, इनके साथ हमने चलना है, इनको देखना है, परखना है। लेकिन आप कौम बनी इसराइल को देखते हैं, कौम बनी इसराइल के अंदर आज भी वही फॉर्मूला फिट है, वही कलाम खुदा पर वो चलते हैं कि शाम हुई सुबह हुई सो पहला दिन, शाम हुई सुबह हुई सो दूसरा दिन। उनकी तारीख जो है सूरज डूबने के साथ ही बदल जाती है, वो कि कलाम खुदा के मुताबिक। कुछ लोग समझते हैं कि हम मैसेनिक ज्यूज ऑफ कांग्रीगेशन के कलीसिया के मेंबर है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो कलाम खुदा के बिल्कुल इब्स है, उनके खिलाफ है, उनके बिल्कुल मुतरातिफ उनकी तालीमात है। हमारा किसी डिनोमिनेशन से कोई लेना देना नहीं। हमारा अगर लेना देना है तो वो इस डिनोमिनेशन से है, वो कलाम खुदा की डिनोमिनेशन से है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमने कलाम खुदा को प्रमोट करना है, ना कि किसी मिशन को प्रमोट करना है, ना किसी डिनोमिनेशन को प्रमोट करना है, ना किसी पादरी को प्रमोट करना है, ना ही किसी खादिम को प्रमोट करना है, ना ही किसी किस्म के बड़े से बड़े पासवान को प्रमोट करना है। क्योंकि दोस्तों हमारा काम ही ये नहीं कि हम इंसानों को प्रमोट करें या इंसानों की बनाई हुई डिनोमिनेशंस को प्रमोट करें। अब इंसान ने हमारे ऊपर क्या थोप दिया कि रात के 12 बजे डेट चेंज होगी, जो कि कलाम खुदा के टोटली खिलाफ है। मैं आपसे ये नहीं कहता, कुछ लोग कहते हैं कि ओहो कहां लिखा है कि रात को 12 बजे डेट चेंज होगी तो ये गुनाह है। तो ये भी तो नहीं लिखा कि रात को 12 बजे जाके डेट चेंज करो। ये किसने कहा है? जब डेट की तमीज दी गई बाइबल में तो इस हिसाब से चलना चाहिए। खैर, रात को सबसे पहले तारीख बदल दी जाती है। उसके बाद आप देखते हैं मज़ाहिब के अंदर, हमारे जो मसीही मजहब है इसके अंदर जो इंसानी बनाए हुए रोजे हैं, उन रोजों को जब आप देखते हैं वो भी रात ही को रखे जाते हैं 12 बजे। उसके बाद आप देखते हैं कि सबत का दिन जो है वो सैटरडे से संडे भी चेंज रात ही को होता है। उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे सैटरडे नाइट को जो कि खुदावंद यीशु अल मसीहा का पाक सब्बत की रात होती है, उस सैटरडे नाइट को किस चीज में बदल दिया गया? पार्टीज में, डांस में, पब में, एंजॉयमेंट में, क्योंकि संडे की ऑफ होती है और बहुतेरे लोग जनाकारी, हरामकारी में डूबे होते हैं। नाइट रात का ताल्लुक बहुत ही है कलाम खुदा के अंदर और शैतान के मुताबिक उससे मिलता जुलता। उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे हिंदू बहन भाई जो हैं वो औरतें व्रत रखती हैं। वो व्रत जब रखती हैं तो वो व्रत भी रातों को रखा जाता है। जब आप देखते हैं वो चांद की तरफ वो छन्नी कर को देखते हैं, अपने हस्बैंड के लिए वो एक उपवास रखती हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि काला जादू जो है, ब्लैक मैजिक भी रातों ही को शुरू होता है। रात 12 बजे से इनका टाइम शुरू हो जाता है। कुछ कमरों के अंदर बैठ के करते हैं, कुछ रातों के तारीकी में बैठ के कमरों के अंदर इस काले जादू को परफॉर्म करते हैं। फिर आप देखते हैं जो हमारी ईदें, जिन्हें गालिबन ईस्टर या क्रिसमस कहा जाता है, ये भी रात को ही चेंज हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आज 24 है तो कल रात 12 बजे 25 हो जाएगी तो यीशु मसीह का जन्मदिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इस तरह की तालीम देखते हैं। अब ये रात ही को ये सेंटा क्लॉज भी आता है। रात ही को मैंने तमाम बिद्दात के बारे में आपको बताया, वो कि लफ्ज जो रोजा है इसका बाइबल मुकद्दस से बहुत लेना देना, पाक चीज है। अगर आप कहेंगे कि ये रोजे ठीक नहीं, ये रोजे ठीक है, अगला बंदा कहेगा लो ये पाक चीज को खत्म कर रहा है, ये रोजे को खत्म कर रहे हैं। हम रोजे को खत्म नहीं कर रहे। आप पहले सुनिए हम कह क्या रहे हैं, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सवाल को पहले सुना करें, फिर जवाब दिया करें। फिर आप मुंह देखते हैं जब हम जवाब देते हैं।
तो सुनिएगा गौर से कि रात का वक्त जो है सेंटा को क्यों सूट करता है, रात का वक्त जो है इन सारी बिद्दात को क्यों सूट करता है, ये रात ही को क्यों आता है, दिन को क्या मौत पड़ जाती है, दिन को क्या मौत पड़ जाती है जो रातों ही को आना होता है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं सबसे पहले आयते मुकद्दसा। सबसे पहले हम दो आयते मुकद्दसा देखेंगे, हमारी मरकजी आयतें, और मरकजी आयत सबसे पहले हम देखेंगे ज़बूर की किताब उसका 127वां बाब और उसकी पहली आयत, जहां पर कुछ यूं मरकूम है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत इब्स है, अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना इब्स है। तो उसको इसी तरह चलते चलते हम कलाम खुदा में से बैत खदाशा यानी नए अहदनामा में से देखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया रोमियो के नाम खत, उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत। यहां पर कुछ यूं मरकूम है इस इस्तबाक में, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब दोस्तों आपने सुना दोनों आयतें मुकद्दसा को। पहली आयत मुकद्दसा आपने मुकद्दस दाऊद नबी की मुआरफत सुनी कि जिस घर को यहोवा पाक एलोहिम खुदा बाप ही ना बनाए उस घर के बनाने का कोई फायदा ही नहीं। और दूसरी आयत मुकद्दसा में लिखा है कि जो खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं, खुदा के कलाम की हिदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। अब अपने घरों के ऊपर इन बिद्दात को लगाते हैं, सेंटा को या फिर क्रिसमस ट्री को, ये तो हो गया जिस्मानी। अब रूहानी बात करते हैं। रूहानी बात यह है कि आपका जिस्म और मेरा जिस्म खुदा का घर है। अब हम खुदा के घर तब बनेंगे जब खुदा की कही हुई तालीमात पर अमल करेंगे, जब दूसरी आयत मुकद्दसा पर अमल करेंगे कि जो खुदा के रूह यानी खुदा के कलाम की हिदायत से चलते हैं वही घर खुदा का है। और जिस घर को खुदा ना बनाए, जिस घर को यहोवा ना बनाए, उस घर का क्या ही फायदा। वो घर एब्स है, उस घर को बनाने वाला एब्स है, क्योंकि कामिल सिर्फ खुदा की जात है। लेकिन जब बिद्दात आप लाते हैं अंदर तो ये हैकले मुकद्दसा जो है आप खुद बनाते हैं और आप खुद इब्स हो जाते हैं। आप खुद ही किसी काम के नहीं है। इस हैकले मुकद्दसा को सेंटा मत बनाइए, इस हैकले मुकद्दसा को क्रिसमस ट्री के आगे मत झुकाइए। इन बिद्दात से बाइबल मुकद्दस के साथ कोई लेना देना नहीं। इस मकदस को साफ रखिए। फिर कितनी खूबसूरत आयत वो फरमाता है, 100 ज़बूर 127 और उसकी पहली आयत मरकजी आयत जो हमारी है कि जिस घर को यहोवा ही ना बनाए उस घर के बनाने वाले का क्या फायदा, या उस घर का क्या फायदा। ये खुदा का घर है, इसको सेंटा में मत बनाइए, वरना खुदा कहता है कि जो मेरे कलाम के मुताबिक नहीं चलता वो मेरा बेटा नहीं। क्योंकि जितने खुदा के रूह खुदा के कलाम के मुआफिक चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आप खुशियां तो मना रहे हैं खुदा के बेटे की, लेकिन क्या अभी कभी आपने पूछा कि खुदावंद हम तेरे बेटे हैं भी या नहीं। ये है वो आयत जिसके बारे में फरमाता है कि अगर तुम खुदा की रूह की हिदायत से चलते हो, खुदा के कलाम की हिदायत से चलते हो, तो तुम खुदा के बेटे हो। तो दोस्तों इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि रात के वक्त जो सेंटा आता है, ये रात के वक्त ही ऐसा क्यों है कि रात को तशबीहन कलामे खुदा में क्या फरमाया गया है, रात के बारे में क्या खुदा फरमाता है। आप मेरे साथ देखते हैं अमाल की किताब उसका 26वां बाब, अमाल की किताब उसका 26वां बाब उसकी 17वीं से 18वीं है। तो गौर से सुनिएगा कलामे खुदा में क्या लिखा है। और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूंगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ। अब अंधेरा कहां किसे गया आगे सुनिएगा। और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू करे, अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान से खुदा के इख्तियार की तरफ, रोशनी की तरफ रुजू करे। अब अंधेरे को शैतान कहा गया तशबीहन, और नूर को, रोशनी को खुदा कहा गया। और आगे देखा, और मुझ पर ईमान लाने के बाद गुनाहों की मुआफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाए। खुदावंद फरमा रहा है कि जो अंधेरा है वो शैतान से है, वो शैतान से है, और जो रोशनी है वो मुझसे है। इसीलिए रातों को ये सारे काम होते हैं। मैंने आपको इतनी मिसालें दी, ये कुछ मिसालें हैं कि जैसे हमारी तारीख चेंज होना, ये बाइबल का काम तो नहीं है। किसका काम है ये?
आप देखते हैं बाइबल में तो लिखा है शाम हुई सुबह हुई सो पहला दिन। अब रात को जब डेट चेंज हुई तो ये किसका काम हुआ? इस आयत के मुताबिक कि अंधेरे की तरफ जो चलते हैं वो शयातीन से हैं। रोजे रातों को रखे जाते हैं, सब्बत का दिन रातों को बदल दिया गया। सैटरडे नाइट्स पे क्या होता है, हिंदुओं हमारी बहन भाई जो हैं वो व्रत रखते हैं, रातों को चांद को देखकर काला जादू रात को किया जाता है, हमारी ईदें बदली जाती हैं रातों को, और साथ ही देखते हैं सेंटा क्लॉज भी रातों को आता है। कलाम खुदा रात के बारे में फरमाता है कि अंधेरा शयातीन से मुंसलिक किया गया, अंधेरा शयातीन से मुंसलिक किया गया। आप मेरे साथ एक और आयत मुकद्दसा देखते हैं, मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 13वां बाब, उसके 13वें बाब से लेकर जब आप पढ़ते हैं 17वीं से 18वीं आयत, तो दोस्तों गौर से सुनिएगा। यहां पर कड़वे बीजों की तमसील खुदा फरमाता है। मैं आपसे टू दी पॉइंट बात करता हूं। यहां पे कुछ ऐसा हुआ कि लोग सो गए, बीज एक खेत बनाकर, कुछ दुश्मन आए, उन्होंने क्या किया, कड़वे दाने बीज दिए। अब मेरे साथ सुनिएगा, 24वीं 25वीं आयत में लिखा है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानित है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। सोता इंसान कब है? रात को सोता है। अब रात के अंधेरे में जब आप सोते हैं तो दुश्मन अपना काम करता है, क्योंकि रास्तबाज तो सोया होता है, तब दुश्मन का काम शुरू हो जाता है। और दुश्मन का काम कैसे आप देखते हैं, जब कड़वे दाने बो गए तो खुदावंत के लोग फरमाते हैं खुदावंत फसल पक चुकी, कड़वे दाने और अच्छे दाने साथ हो गए, अब क्या करें, इनको अलग करें। खुदावंत कहते हैं नहीं, अभी रहने दो। और 28वीं आयत में लिखा है, गौर से सुनिएगा, उसने उनसे कहा ये किसी दुश्मन का काम है। रात के वक्त जब आप सोते हैं तो कड़वे दाने कौन बो के जाता है? दुश्मन बो के जाता है। रात के अंधेरे के अंदर दुश्मन काम करता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं रात को नहीं बल्कि दिन के उजाले के अंदर काम करता हूं, मैं दिन दिहाड़े काम करता हूं, मैं सबके सामने बात करता हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो ढकी छुपी हो। रात को एक बार फिर से दुश्मन के साथ मुंसलिक किया गया, रात को एक बार फिर से अंधेरे के साथ मुंसलिक किया गया। और आप इफिसियों की किताब जब पढ़ते हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखी गई इफिसियों की किताब, और उसमें आप देखते हैं इफिसियों की किताब लूका रसूल की मार्फत लिखी गई 16वां बाब और उसका 8वीं आयत में लिखा है कि नूर के फर्जंदों से ज्यादा तारीकी के फर्जंद क्या है? ज्यादा होशियार है। तारीकी के फर्जंद ज्यादा होशियार है नूर के फर्जंदों से। अब यहां पर भी आप देखते हैं अंधेरे के बेटों को होशियार कहा गया है, अंधेरे के बेटों को दुश्मन कहा गया है, अंधेरे को शैतान कहा गया है। समझ रहे हैं आप कि अंधेरे को यानी रात के वक्त क्या क्या काम हो रहे हैं, रातों को क्या क्या काम हो रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं आखिरी आयत मुकद्दसा मैं आपके सामने पढ़ूंगा, मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 47वीं से 53 वर्ष तक। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 47वीं से 53 वर्ष तक। दोस्तों बड़ी खूबसूरत आयत मुकद्दसा है। जब यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आते, यीशु मसीह कहते तुम तलवारें बर्छियां लेकर क्यों रात को मेरी तरफ आते हो? क्या मैं दिन में तुम्हारे सामने ना था? क्यों लाठियां लेकर आए हो? क्यों मुझे गिरफ्तार रातों को करने आए हो? तो 53 मेन टू द पॉइंट वर्स में आप पूरा इस्तबाक पढ़िएगा घर जाके। 53 वर्स में लिखा, जब मैं हर रोज तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी है, ये तुम्हारी खड़ी है और तारीकी का इख्तियार है। किसका इख्तियार है? तारीकी का इख्तियार है। खुदावंद बार बार अंधेरे को, तारीकी को शैतान इब्लीस के साथ मुंसलिक करता रहा, क्योंकि जहां अंधेरा है वहां शैतानियत है। आपके दिलों के अंदर जब अंधेरा हो जाता है वह शैतान की तरफ से अंधेरा हो जाता है, क्योंकि नूर अंधेरे में रह नहीं सकता, बल्कि नूर जब आता है तो अंधेरे को चीर के रख देता है। आप देखते हैं जब आसमान और जमीन को जब पैदा किया गया तो जमीन पर क्या था? जमीन पर अंधेरा था, एक बड़ी तारीकी थी, यानी कि शैतानियत भर भर के थी। तो खुदावंद जब नूर आया तो उसने त्यारे स्यारे सितारे, सूरज चांद बनाए गए, नैयरे अकबर बनाए, नैयरे असगर बनाए, आफताब बनाया, महताब बनाया, ताकि एक दिन को राज करे और एक रात को राज करे, ताकि तारीकी को नूर से जुदा किया जाए।
तारीकी को नूर से जुदा किया जाए। तारीकी के फर्जंदों में और नूर के फर्जंदों में जमीन आसमान का फर्क है। तारीकी हमेशा शैतान इब्लीस को तशबीहन कहा गया। अब आप देखते हैं कि ये सारे काम जो मैंने आपके सामने पेश किए, ये सारे ही लिए बाइबल मुकद्दस से गए। रोजा बाइबल मुकद्दस से लफ्ज दिया गया, ईदें बाइबल मुकद्दस से लफ्ज दिया गया, तारीख बदलने का कॉन्सेप्ट बाइबल मुकद्दस से लिया गया। और आप देखते हैं कि कैसे इसको शैतान इब्लीस इस्तेमाल करता है, इसमें मिलावट करके, आमेजिश करके रातों को अपना काम करता है। वो कि रात को भी शैतान इब्लीस काम करता है, 24 घंटे काम करता है, लेकिन तशबीहन रात को खुदावंद ने इब्लीस के साथ जोड़ा। अब आप देखते हैं कि ये सेंटा क्लॉज है, ये रात को आता है। ये सेंटा क्लॉज जो है रात को आता है। अब किसने कहा कि ये रात को आएगा? किस नबी ने कहा? किस रसूल ने कहा? क्या यीशु मसीह ने कहा? क्या यहोवा पाक एलोहिम खुदा बाप ने कहा? क्या खुदा रूह कुदुस ने इन फ्यूचर कोई पेशन गोई लिखी हुई इसके बारे में? नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कुछ लोग इसको रिलेट करते हैं सेंट निकोलस से कि वो अच्छे काम करते थे, उनको भाई देखें ना, हम सेंट निकोलस को जानते हैं ना हम सेंटा क्लॉज को जानते हैं। हम जानते हैं तो खुदा के बेटे यीशु पाक कलाम बाइबल मुकद्दस को जानते हैं। हम इनकी बात करेंगे। इस सेंटा क्लॉज को रात को आने का किसने हुक्म दिया? क्या खादमों ने हुक्म दिया या खुदा ने हुक्म दिया? क्या आपके रहनुमाओं ने हुक्म दिया या खुदा ने हुक्म दिया कि सेंटा जी रात को आइए? सोचिएगा, अपनी और अपनी नस्लों को बचाइए ऐसे लोगों से, ऐसे खादमों से, ऐसे रहनुमाओं से, वरना ये आपकी नस्लों को चीर डालेंगे, ये आपकी नस्लों को फाड़ डालेंगे। ये रात हुई को क्यों आता है? इसको ऐसी क्या तकलीफ है? रातों को बाइबल मुकद्दस फरमाती है दुश्मन आता है ताकि कड़वे बीज बो जाए। जब आप उसका इंतजार करते हैं तो आप कड़वे बीज अपने अंदर डलवाने के लिए खुद ही तैयार होते हैं। तो सोचिएगा, समझिएगा। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, सेंटा लफ्ज क्या है? सेंटा। अब सेंटा लफ्ज जो है SANTA, सेंटा। अब इसको जब आप लफ्ज सेटन के साथ रिलेट करते हैं, सेटन लफ्ज की स्पेलिंग किसे आती है? SATAN। अगर आप सेंटा लफ्ज का टी आगे कर दें और ए पीछे कर दें, मेरे पास बोर्ड नहीं है, आपको खुद ही समझ आसानी आ जाता, लेकिन अकलमंद के लिए इशारा काफी है। सेंटा लफ्ज का टी आगे कर दें और ए पीछे ले आए तो ये लफ्ज सेंटा नहीं बल्कि सेटन बन जाता है। और सेटन बाइबल मुकद्दस में शैतान को कहते हैं। एक लफ्ज को आगे पीछे करने से पूरा शैतान बन जाता है। तो ऐसे शैतान से बचिए, इसके काम भी शैतानों वाले ही हैं। उसके बाद आप देखते हैं तीसरा पॉइंट कि इसका ड्रेस जो है ये लाल क्यों है? इसका ड्रेस जो है ये लाल क्यों? मैं आपको निशानियां बता रहा हूं कि कैसे बाइबल मुकद्दस के बारे में, बाइबल मुकद्दस के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसकी पूजा कर रहे होते हैं, हम इसकी प्रस्तिश कर रहे होते हैं, हम इसको उड़ीक रहे होते हैं। आएगा तो पता नहीं की करेगा। आपको पता है जबूर की किताब में लिखा है मेरी कुम्मक कहां से आएगी? उसने कहा कि मेरी कुम्मक आसमान से आएगी। हम आसमान से इसको उड़ीक रहे होते हैं, हमारे बच्चे इसको उड़ीक रहे होते हैं, जो इसके बारे में ये मैथोलॉजी बनी हुई है। वो अलग गल है, साढ़े सेंटा ते मंगण वाले होंगे ने, लेकिन इंटरनेशनली सिस्टम है वो यही है कि आसमान से ही आएगा भाई। तो आसमान से यीशु मसीह आएगा, ये शैतान इब्लीस खबीस नहीं आएगा। तो इससे बचिएगा। उसके बाद आप देखते हैं इसका ड्रेस लाल क्यों है। थर्ड पॉइंट जो है आप मेरे साथ देखते हैं मुकाशफा की किताब, उसका 6ठा बाब और उसकी 3री से 4थी है। लाल ड्रेस के बारे में क्या लिखा है कलामे खुदा में? लाल के बारे में लिखा है 6ठा बाब उसकी 3री से 4थी है मुकाशफा की किताब। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को देखा, ये कहते सुना कि आ, फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था, जिसका रंग लाल था। उसके सवार को यह इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब ये लाल कलर का जो घोड़ा है वो कि ये इस्तारों में बात की गई है, ये तमसीलन बात की गई है, ये पैराबल बात की है, तो कोई कोड़े नहीं छड़ेगा कोई।
एक तमसीलन आपसे बात की गई, लेकिन इसका रंग क्या होगा? लाल होगा। अब लाल ही रंग क्यों दिया गया ऐसे? कोई बता सकता है लाल ही रंग क्यों दिया गया? नहीं नहीं, ये तो आपने सिग्नल की बात कर दी। बात 50-50 सही है। और ज्यादा आप क्लियरिटी से कैसे बता सकते हैं? खून का रंग कौन सा होता है? इसको दी क्या दी? दी क्या दी गई? इसको दिया क्या कि तलवार दी गई। ये करेगा जाके सूला उठा लेगा और तलवार से क्या करेगा? एक दूसरे को लोग कत्ल करेंगे। लोग क्या करेंगे? कत्ल करेंगे। ये लाल रंग खून को जाहिर करता है। जब आप सेंटा का इंतजार करते हैं, उनके बारे में इन चीजों को जानते हैं, जब आप उनकी अजीब हरकतें उनके सामने करते हैं, उनको देख के खुश होते हैं, उन्हें मसीहत के साथ जोड़ते हैं, आप अपनी नस्लों का, अपनी औलाद का कत्ल कर चुके होते हैं। आप जब अपने पैदा हुए बच्चे को इन रसूमात के अंदर घुसेड़ देते हैं, आप वो लाल घोड़ा अपने ऊपर खुलवा चुके हैं। आप वो अपने ऊपर तलवार चलवा चुके, वो कि जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी। ये ज्यादा खतरनाक है। आप उस बिद्दत के अंदर घुस गए जिसके बारे में इस्तिश्ना में लिखा है कि तू कलाम खुदा में से ना एक नुक्ता बढ़ाना और ना घटाना। फिर दोबारा से इस्तिश्ना की किताब में लिखा है कि तू कलाम खुदा में से ना एक नुक्ता बढ़ाना और ना घटाना। फिर इमसाल की किताब में लिखा है कि तू कलाम खुदा में से एक नुक्ता ना बढ़ाना ना घटाना। फिर मुकाशफा की किताब उसके 22वें बाब में लिखा है, उसके 18वें और 19वें बाब में कि अगर तू कलाम खुदा में से एक नुक्ता बढ़ाएगा तो बाइबल की सब आफतें लानतें तुझ पर नाजिल होगी, और एक नुक्ता घटाएगा तो शजरे हयात यानी जन्नत से तेरा नाम निकाल दिया जाएगा। आप अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को जानबूझकर इस तलवार के आगे पेश करते हैं कि इसको लहू लुहान किया जाए। ये लाल ड्रेस उस घोड़े को दिया गया, उस घोड़े के सवार को दिया गया कि कत्ल गारत करे, खून बहाए, तलवार दी गई। यही लाल ड्रेस में ही आता है। क्या खुदा ने कहा कि तू लाल ड्रेस पहन? क्या खुदा तो इसको लाल ड्रेस दे रहा है। और दूसरी बात आप देखते हैं, लाल ड्रेस और क्या शो करता है, लाल रंग और किस चीज की ताशबी है? आप देखते हैं मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 3री से 4थी आयत। एक ही आयत पढ़ूंगा, 3री आयत गौर से सुनिएगा। और फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक लाल बड़ा अजदहा। कौन सा निशान? लाल बड़ा अजदहा। और यह वही पुराना सांप है। लाल इसलिए कहा जाता है कि यह खूनी है, यह कत्ल करता है, यह मुकद्दसीन का खून बढ़ाता है। खून को ऐसा मुकद्दसीन का बहाता है। आप देखते हैं वो कसबी जो थी, कसबी ने क्या किया? मुकद्दसों का खून। कसबी ने क्या किया? मुकद्दसों का खून जो है, मैं आपके सामने पढ़े देता हूं। मुकाशफा की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज, बड़ा शहर बाबुल कसबियों और जमीन की मकरूहात की मां। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यस्सु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा। ये ऐसी कलीसिया है, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसा लाल बड़ा अजदहाज है जो खुदा के लोगों के खून से अपने आप को लथपथ करता है। ये खून से अपने आप को लाल करता है और खुदावन के लोगों का, यीशु मसीह के शहीदों का खून पीता है। इससे बचिए। आप देखते हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, बड़ी डिनोमिनेशन, उनमें एक बड़ी पोस्ट पर एक पासबान होता है, उसका ड्रेस भी लाल ही है। आप अहबार की किताब पढ़ें, आप गिनती की किताब पढ़ें, आपको खुदा के लोगों का लिबास पता चलेगा। उनमें कौन कौन सा रंग डाला गया है, खुदावंद ने कौन कौन से धागे का इस्तेमाल करवाया, खुदावंद ने कौन कौन से लिबास का इस्तेमाल करवाया। अगर आपको मसीही लिबास पहनने का ज्यादा ही शौक है, पुरपट पर चढ़ के बड़े बड़े चोगे पहनने का ज्यादा ही शौक है, तो भाई जो इसमें लिखा है वो पहने ना। आप अपनी तरफ से ऐसा क्यों पहन रहे हैं कि जिसके बारे में इब्लीस शो कर रहा है, जो खुदा का रूह शैतान को हमारे सामने उजागर कर रहा है। अब वो लिबास पहनकर क्यों आ रहे हैं? और हमारी कलीसिया और हमारी अवाम तो पता नहीं कि कौन सा लेला है, ये क्या खाकर आते हैं। इनको पता नहीं कौन सी लाइन में घुसने का शौक है।
अपनी नस्लों को भी फेंके जा रहे, उसी लाइन के अंदर लगकर अपने आप को भी आग में फेंके जा रहे। कलाम खुदा को पढ़ते हैं नहीं, पता नहीं क्या बाबे से इन्होंने निकालना है, क्या देना है इन्होंने, कौन सी ये तालीम लेकर घूम रहे हैं, किसने इनको तालीम दी। अब जिसने तालीम दी वो भी ऐसे, वो कहते हैं ना सुनाने वाला भी होने था, सुनाने वाला भी होने था, ये तो वही काम हो गया सारा। और भाई पूरी जिंदगी निकाली ना, इस गंदगी के अंदर पूरी जिंदगी निकाल ली, तो अब सुधरो भी तो सही। कान में नवाला कोई भी नहीं डालता, सारे सियाणे हैं। तो सियाणापन यहां पे भी दिखाइए। हमारा तो फायदा कुछ नहीं मेरे भाई, ना आपका फायदा ना इनका फायदा है, आपका और आपकी नस्लों का ही फायदा, क्योंकि आप कलाम खुदा में बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। और मरकजी आयत में लिखा है आप इस घर को यहोवा के हाथों में नहीं दे रहे, तो अपने हाथों में दे रहे हैं, सेंटा के हाथों में दे रहे हैं। इस घर को बनाने वाला और ये घर दोनों ही इब्ज। और दूसरी आयत मुकद्दसा में हमने पढ़ा कि अगर आप कलाम खुदा के रूह के मुताबिक नहीं चलते, कलाम खुदा के मुताबिक नहीं चलते, तो आप तो खुदा के बेटे ही नहीं है। किस हिसाब से आप यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, किस हिसाब से आप क्रिसमस को मना रहे हैं। आप यीशु मसीह को भी सामने रख रहे हैं और शैतान को भी सामने रख रहे हैं। आप यीशु मसीह को भी सामने रख रहे हैं और शैतान को भी सामने रख रहे हैं। थोड़ा होश में आइए, थोड़ा होश में आइए। एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। अपनी अपनी नस्लों को बचा लीजिए। आपसे कोई गैर कौम वाला पूछ ले, कोई गैर मजहब वाला पूछ ले, हमारा हिंदू मुस्लिम भाई, ये इस सेंटा क्लॉज का आपके मजहब से क्या लेना देना है। फिर हमारी शक्लें देखने वाली होती हैं, छोटे से लेकर बड़े पासवान तक की। क्यों अपने मजहब को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों हमारे खुदा की बेइज्जती कर रहे हैं आप, क्यों हमारे बाप की बेइज्जती करवा रहे हैं आप। इंसान बने, होश में आए, होश में आए। आप पूरे पूरे खानदान को चलाते हैं, आप में इतनी अकल नहीं है। मैं भी आप ही की तरह गुमराह था, लेकिन अब नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको जब पढ़ना शुरू किया, सारी गुमराही खत्म हो गई। उसके बाद आप देखते हैं चौथा पॉइंट कि सेंटा जी आते हैं और क्या लेकर आते हैं? गिफ्ट्स लेकर आते हैं। इत्थे साडा सेंटा मंगण वाला बनया हुंदा है। रात ਨੂੰ 2-2 बजे गेट ठोकी आंदा है, ठोकी आंदा है, ठोकी आंदा है, पैसे दे दो। अरे ये तुम्हें किसने कहा पैसे मांगने को रात के 2 बजे? रात के 2-2 बजे किसने कहा कि भाई तुम रुकोगा, गेट ठोक कर पैसे मांगो? वेस्ट में जरा सेंटा अमीर होता है, वो जरा गिफ्ट देता है। यहां पर सेंटा गरीब गुरबा सेंटा है, वो गिफ्ट लेता है। गिफ्ट क्या लेता है? सीधा सीधा मंगण वाला बना होता है, भिखारी बना होता है, पढ़ा लिखा भिखारी कि हमें पैसा दे दो, देखो मैंने गेटअप कितना प्यारा किया है। दुर फिटे मुंह, ऐसी लक दी लानत पई होती है उस बंदे के ऊपर जो ये बना होता है। ना शक्ल नजर आ रही होती है, ना उसकी सूरत नजर आ रही होती है, अजीब सा नमूना बना होता है। काश के आपको अकल और तमीज होती कि मैं दाऊद बनता, मैं सुलेमान बादशाह बनता, मैं सैमुअल बनता, मैं पौलुस बनता, मैं मत्ती बनता, मैं लूका बनता, मैं क्या बोले अब आपको, किस किस का नाम गिनवाए, किस किस का नाम गिनवाए आपको। होश में आ जाए, होश में आ जाए। गिफ्ट देता क्या है वो आपको? ज्यादा से ज्यादा क्या दे देगा? ए मंगण वाले से चलो इन्हें दफा करो। ए मंगण वाले जेड़े सेंटा ने, उनकी तरफ जाते हैं जो गिफ्ट देते हैं। क्या देते होंगे आपको? क्या गिफ्ट देते हैं आपको वो? अरे क्या देते हैं? बंगला देते हैं, गाड़ी देते हैं, घर देते हैं। क्या देते क्या है आपको? आप किताबे मुकद्दस को नहीं पढ़ते? कलाम खुदा में पहले करंथियों उसके 12वें बाब को देखिए, पहली से 11वीं आयत तक। द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। कलाम खुदा ने आपको क्या क्या गिफ्ट दिए? कलाम खुदा ने आपको इल्मियत का गिफ्ट दिया, शिफा का गिफ्ट दिया, मौजों की कुदरत दी, नबूवत का गिफ्ट दिया, रूहों का इम्तियाज दिया, हिकमत दी, ईमान दिया, तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये है गिफ्ट्स ऑफ गॉड, गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, गिफ्ट्स ऑफ याहवे अब्बा एलोहिम। आप किन गिफ्ट्स के पीछे भाग रहे हैं? ये गिफ्ट्स नहीं है। इंग्लिश बाइबल किंग जेम्स वर्जन में पढ़िएगा, ये गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट लिखा हुआ है। आप गिफ्ट ऑफ सेंटा के पीछे भाग रहे हैं, आप गिफ्ट ऑफ सेंटा के पीछे भाग रहे हैं। इन रूहानी तोहफ को आप ले ही नहीं रहे। अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? सोचिएगा। 5वां पॉइंट हम देखते हैं कि सेंटा जब आता है, आप कार्ड्स पर देखिएगा या फिर इंटरनेट पर देखिएगा
कि नॉर्थ पोल लिखा होता है शुमाली इतराफ की तरफ, इसको क्या तकलीफ है जो ये शुमाली इतराफ की तरफ ही जाएगा। तो यसाया नबी का सहीफा जब आप पढ़ते 14वां बाब उसकी 12वीं से 13वीं आयत, टू दी पॉइंट, जब पूरे आप 14वें बाब को पढ़ते तो वहां पे उसने 5 बार मैं किया है, मैं अपना तख्त खुदा के सितारों से भी ऊपर लगाऊंगा। आप पढ़ सकते हैं, मैं आपके सामने इसकी 5 मैं गिनवा सकता हूं। इसमें से एक मैं जो है वो ये तारीकी का फर्जंद कर रहा है, इसमें एक मैं जो है वो सेंटा कर रहा है, इसमें एक मैं जो है वो ये शैतान इब्लीस खबीस कर रहा है जिसका आप वेट करते हैं, उसमें एक मैं जो है वो ये अजदहा कर रहा है। अब आपने नोट करना है कि ये मैं कौन सी वाली कर रहा है। 14वां बाब उसकी मैं आपके सामने पढ़े देता हूं 11वीं आयत। मैं आपके सामने सिर्फ मैं वाला पढ़ता हूं जो इसने जुमले बोले। मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, पहला क्या, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। दूसरा, मैं अपना तख्त खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। तीसरा, मैं शुमाली इतराफ की तरफ जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। चौथा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। पांचवा, मैं खुदा ताला की मानित होऊंगा। इनमें से कौन सा फिट होता है इस सेंटा पर? तीसरा वाला मैं शुमाली इतराफ की तरफ जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। कांग्रीगेशन, द माउंटेन ऑफ कांग्रीगेशन पर यीशु मसीह जाएंगे। यीशु मसीह जमात के पहाड़ पर बैठेंगे, कलीसिया के पहाड़ पर बैठेंगे, यानी ऐसी कलीसिया जो यीशु मसीह की हो। वहां पर इंसाफ भी होगा। ये कहता है इंसाफ भी मैं करूंगा, परस्तिश भी मेरी होगी। ये नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। तो यहां तो ये किसके बारे में लिखा है भाई? शैतान के बारे में लिखा है। यही उस तरफ जा रहा है। अब 5 बार मैं किया और इज़िकियल में खुदा ने 5 बार मैं करके अच्छी सर्विस की, गंद की तरह खुदा के तख्त से फेंक दिया। उसने भी 5 बार ही मैं किया है। याद रखिएगा, मैं 2 ही हस्तियां करती हैं, एक खुदा और एक शैतान। आप शैतान वाले मैं को अपने घर पे ला रहे हैं। आप शैतान वाला मैं जो कह रहे हैं, मैं जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं यीशु मसीह की जगह बैठूंगा, कलीसिया जमात जो है वो मेरी प्रस्तेश करेगी, जजमेंट मैं करूंगा, इंसाफ मैं करूंगा, बादशाह मैं हूं, खुदा मैं हूं। आप उस मैं को अपने घरों में लाते हैं, अपने बच्चों को ड्रेसेस पहनाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म आती है कि नहीं? आप खुदा का कलाम क्यों नहीं पढ़ते? आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? ओ भाई पढ़ाइए। क्यों अपने बच्चों को? याद रखिएगा, बाल देवता के सामने बच्चों को आग में झोंका जाता था, तो आप कहां झोंक रहे हैं? ओ भाई आप कहां झोंक रहे हैं? वो जिस्मानी देवता आपके आगे झोंकते थे, आप रूहानी तौर पर झोंक रहे हैं और आप ज्यादा खतरनाक जगह पर झोंक रहे हैं। वो तो मर जाता था, जान खत्म हो गई, लेकिन आप जहां झोंक रहे हैं वहां तो जान भी खत्म नहीं होगी। वहां हमेशा दांतों का पीसना और आपका कीड़ा कभी ना मरेगा। आपका धुआं अब्दुल-आबाद उठता रहेगा। इन बिद्दात से बचिए, वरना खुदावंद आपको चीरने का पूरा इख्तियार रखता है। छठा पॉइंट कि सेंटा साहब जो आते हैं, जो मिथ ये मशहूर है कि 12 सिंगे को हवा में उड़ाता है। क्या कोई इंसान इस तरह कर सकता है? मैं आपको बता दूं कौन कर सकता है। यीशु की किताब उसका 2 बाब पहली दूसरी आयत में लिखा है, हवा के अमलदारी का हाकिम, प्रिंस ऑफ द एयर। प्रिंस ऑफ द एयर ये है हवा का हाकिम। शैतान इब्लीस जो है ये उड़ा सकता है हवा में हर चीज को। तो ये शैतान इब्लीस ही किसी जानवर को उठा सकता है। ये आपके सामने, आंखों के सामने, कभी किसी नबी ने ऐसा किया, कभी किसी रसूल ने ऐसा किया। हाँ, यीशु मसीह ने फिलिप्पस को जरूर उड़ाया था, लेकिन किसी मकसद के लिए उड़ाया था। ये हिरनियों को उड़ा रहा है, ये किस मकसद के लिए उड़ा रहा है? सोचें, परखें, क्या आप खुदा की रूह के मुताबिक चल रहे हैं? नहीं चल रहे तो आप खुदा के बेटे नहीं, क्योंकि दूसरी आयत मुकद्दसा में हमने क्या पढ़ा? जो खुदा की रूह के हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, सुबह सुबह उठ के हम ये गलीज, नापाक, हराम और गुनाह से लथपथ तालीमात का हिस्सा ना बने। रातों को अपनी नस्लों को बचाइए। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते कि दाऊद की तरह बनो? सेंटा बनने पे बड़ा आप हीरो बनते। बनाइए। ये देखिए, हीरो से भरी पड़ी है ये बाइबल मुकद्दस। मार्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के शहीदों से भरी पड़ी है ये बाइबल मुकद्दस। सेंटा ना बनाइए।
यीशु मसीह के शहीद बनना सिखाइए अपने बच्चों को, ताकि खुदावंद आपके बच्चों को अपने पास लाए और ये कहने वाला हो कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। तो दोस्तों, मैं जानता हूं आज का कलाम खुदा आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो खुदा का रूह है जो आपको समझाएगा, और अगर कोई सवाल हो तो आप वो भी कर सकते हैं। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। आमीन। आमीन।